बच्चे देखेंगे बेटा अपनी बुक्स के अंदर पेज नंबर 5.87। क्वेश्चन नंबर 16। बच्चे साफ साफ पहले समझ लेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। बच्चों हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, हमारे पास दो पार्टनर्स हैं पी एंड क्यू। पी एंड क्यू दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की इनकी रेशियो। बेटे दे एडमिट आर इनटू पार्टनरशिप, ये एडमिशन दे रहे हैं बेटे आर को, ये एडमिशन दे रहे हैं आर को बेटे पार्टनरशिप में। हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी। बेटे वो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि वो जो नया पार्टनर है आर, वो अपने शेयर का 1/5 पी से ले रहा है। बेटे वो अपने शेयर का 1/5 पी से ले रहा है, ये क्वेश्चन में लिखा है। एंड 4/25 शेयर फ्रॉम क्यू, और बेटे क्यू से ले रहा है 4/25 शेयर। बेटे क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेटे आप लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit R into partnership who acquires 1/5 of his share from P। वो 1/5 अपने शेयर का P से ले रहा है एंड 4/25 शेयर फ्रॉम Q, और बेटे 4/25 शेयर वो Q से ले रहा है। बेटे साहिल क्वेश्चन पढ़ा आपने? साहिल, निशांत, यस सर। क्वेश्चन पढ़ा बेटे आपने ये वाला जो मैंने लिखा है यहाँ पर? सर पढ़ रहा हूँ। ठीक है। सक्षम, पारस, यस सर। क्वेश्चन को रीड आउट करो बेटे एक बार अच्छे से, और मुझे बताओ यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या है जो मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर यहाँ पे आपने बोला कि 4/25 वो ले रहे हैं क्यू से। हाँ, मैंने नहीं बोला बेटे, क्वेश्चन में लिखा है। हाँ तो सर यहाँ पे ये नहीं हो क्योंकि 4/25 वो क्यू का ले रहा है। बेटे 4/25 शेयर फ्रॉम क्यू, 4/25 शेयर फ्रॉम क्यू लिखा है बेटे, ऑफ क्यू नहीं लिखा। तो 4 सर बाय ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 में हाँ सर जो सर थर्ड पार्ट था, हाँ सर उसमें लिखा था कि सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 फ्रॉम बी। हाँ बेटे वहां पे देखो ना, एंड वर्ड आएगा ना बीच में, 4/5 शेयर फ्रॉम बी, यानी सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। लाइन को पूरा पढ़, सी एक्वायर कर रहा है 1/5 अपने शेयर का ए से, और बाकी का 4/5 एक्वायर कर रहा है किससे? बी से। ठीक है और सर। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नया पार्टनर है आर, वो अपने शेयर का 1/5 पी से लेगा और 4/25 शेयर क्यू से लेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भाई नए पार्टनर का शेयर कितना है? हाँ सर ठीक है। नए पार्टनर का शेयर कितना है भाई? सर वो तो मेंशन ही नहीं है। हाँ,
बेटे ये आप लोगों को पता करना है। यहाँ तो क्वेश्चन में ये चीज मेंशन नहीं है कि नए पार्टनर का शेयर कितना है। साहिल क्वेश्चन पढ़ा बेटे? स्नेहा? हाँ जी सर। हाँ स्नेहा, आपने क्वेश्चन पढ़ा बेटा? यस सर। रिद्धि आपने पढ़ा? क्वेश्चन के अंदर बताओ प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में। सर यही कि आर का हमें शेयर नहीं पता, क्वेश्चन में हाँ मेंशन नहीं है कि वो कितना बिल्कुल शेयर बिल्कुल बेटे, उसका ये एडमिट कर। हाँ यही इस क्वेश्चन की सबसे खास बात है कि यहाँ पर आर का शेयर ही नहीं पता। यहाँ पर आर का शेयर ही नहीं पता, बस हमें ये कह दिया गया कि साहब आर जो है वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है। आर जो है अपने शेयर का 1/5, आर जो है अपने शेयर का 1/5 किससे ले रहा है? पी से ले रहा है बेटे, है ना? और 4/25 शेयर वो क्यू से ले रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि नया पार्टनर बेसिकली कितने शेयर के लिए आ रहा है बेटे। हमारे को ये चीज इस क्वेश्चन के अंदर देखनी है, ठीक है? देखो अब जरा ध्यान से सुनेंगे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटे। लेट कर लो, लेट द शेयर ऑफ आर, मान लो आर का शेयर 1। बेटा लेट द शेयर ऑफ आर 1, ठीक है? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है बेटे कि जो आर है ना, आर वो पी से अपने शेयर का 1/5 ले रहा है। यानी अगर मैंने आर का शेयर 1 माना तो वो 1 का 1/5 यानी 1/5 बेटे ये वो पी से ले रहा है। ये वो पी से ले रहा है, यानी सर बाकी जो है वो क्यू से ले रहा होगा। अब बेटे आप ये देखो, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। इसका मतलब बेटे वो कितना एक्वायर कर रहा है? आर एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी, इट मींस ही एक्वायर्स क्यू से कितना एक्वायर कर रहा है बेटे वो? अगर 1 में से 1/5 पी दे रहा है तो बेटे क्यू कितना दे रहा है उसको? 4/5। पहले बच्चे बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मैं आगे नहीं चलूंगा। बच्चों यहां तक बताओ, पहले किसी को कोई दिक्कत है तो मैं आगे नहीं चलूंगा। सर एक बार क्यू वाली बात दोबारा बता दो। बेटे यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में क्या है, जो नया पार्टनर है ना आर, उसका शेयर नहीं गिवन, लेकिन हमें ये गिवन है कि जो पी है वो आर के शेयर का, जितना आर का शेयर है उसका 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है? तो हमने क्या करा, हमने ये लेट कर लिया कि इस आर का टोटल शेयर अगर 1 है और पी 1 का 1/5 दे रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी 1/5 पी से ले रहा है वो आर। तो बेटे अगर टोटल में से 1 में से 1/5 पी दे रहा है तो बाकी का 4/5 ये कौन दे रहा है उसको? ये उसको क्यू दे रहा है। बाकी का 4/5 शेयर उसको कौन दे रहा है? क्यू दे रहा है। पारस समझ में आया मेरी बात? Yes, sir. आया? Yes, sir. ठीक। अब एक बात समझो, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, हमने कुछ नहीं करा। इफ 4/5 ऑफ आर्स शेयर, ये देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो 4/25 ले रहा है शेयर क्यू से। अगर ये 4/25 4/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम क्यू, अगर ये 4/5 4/25 को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे,
तो 1 को कितना रिप्रेजेंट करेगा? आर का शेयर निकाल लो बेटे। आर का शेयर कैसे निकल जाएगा? 4/25 मल्टीप्लाइड, इसको जब हम इधर लेकर आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। बेटे वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, ये आर का शेयर है। बेटे ये आर का शेयर। बच्चे दोबारा से इस क्वेश्चन को समझेंगे। हमने नए पार्टनर का शेयर आर का शेयर 1 माना। क्वेश्चन में गिवन है कि जो पी है, पहला पार्टनर है पी, वो आर के शेयर का यानी 1 का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बेटे 1 का 1/5 1/5 होता है, यानी वो 1/5 पी से ले रहा है, अपने शेयर का 1/5 पी से ले रहा है। तो बेटे अगर वो अपने शेयर का, जिसको हमने 1 एज्यूम किया था, उसका 1/5 पी से ले रहा है, तो वो क्यू से कितना ले रहा होगा बेटे? वो क्यू से ले रहा होगा 4/5। बच्चों वो क्यू से ले रहा होगा 4/5। ये उसको क्यू दे रहा है। और क्वेश्चन में एक चीज और लिखी है कि अगर 4/5 जो वो क्यू से ले रहा है आर, वो किसके बराबर है बेटे? 4/25। ये क्वेश्चन में गिवन है कि क्यू उसको 4/25 दे रहा है, रिसीव फ्रॉम क्यू। ये क्वेश्चन में गिवन है बेटे। तो अगर 4/25, अगर 4/25 4/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेटे 1 को क्या रिप्रेजेंट करेगा? 4/25 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस शेयर 4/5 को हम रेसिप्रोकल कर देंगे 5/4, यानी आर का शेयर है 1/5। यानी बच्चों हमारे पास आर जो है ना वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। आर का टोटल शेयर 1/5 है जो हम आर को देंगे। बेटे मैं अब सब लोगों के नाम नहीं बोल पाऊंगा, आप लोग बताओ अगर किसी को कोई डाउट है तो। सर कौन? प्रतीक, हाँ बोलो। हाँ सर ये 4/5 से सामने आया सर। बेटे मैथ्स है ना आपके पास प्रतीक? हाँ जी सर। हाँ अब ध्यान से समझ बेटे। दो पार्टनर है ए और बी, इसके पास 2 रुपए आते हैं, इसके पास 2 रुपए आते हैं। ये सी को लेकर आना चाहते हैं, लेकिन सी का शेयर हमें नहीं पता कि उसका फ्यूचर शेयर क्या है। उसका फ्यूचर शेयर हमें नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इसका जो शेयर है ना, जो इसका फ्यूचर शेयर है, जो हमें पता नहीं, जो क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, जो इसका फ्यूचर शेयर है उसका उसका 1/5 ए उसको देगा, उसका 1/5 ए उसको देगा। तो मैंने क्या करा, मैंने सी के फ्यूचर शेयर को 1 एज्यूम कर लिया। तो बेटे इस 1 का 1/5, 1 का 1/5 यानी 1/5 ये उसको ए देगा। तो अब एक बात बता, 1 में से अगर 1/5 ए देगा तो बी उसको कितना देगा? 1 माइनस 1/5 4/5 ये देगा 4/5। और बेटे 4/5 का जो शेयर है, ये जो शेयर है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 4/5 का शेयर 4/25 गिवन है क्वेश्चन में, जो उसको क्यू दे रहा है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्यू उसको 4/25 दे रहा है बेटे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अगर क्यू अपने 4/5 शेयर के लिए उसको 4/25 दे रहा है, तो अगर क्यू उसको सारा शेयर दे देता, अगर क्यू उसको अपना सारा शेयर दे देता, भाई उसका सारा शेयर क्यू ही सेक्रीफाइस करता कि कहता है सर मैं दे रहा हूँ, तो हमने क्या करा बेटे, 4/25 मल्टीप्लाइड बाय ये जो उसका शेयर था, इसका रेसिप्रोकल किया 5/4। जब मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो रेसिप्रोकल हो गया ये। तो यानी आर का शेयर कितना निकला? 1/5 निकला। आर का शेयर आया 1/5। ठीक है सर। प्राशुक समझ आया तुम्हें? यस सर। कनिका समझ आया बेटा? यस सर। रिद्धि आपको समझ आया? श्रुति आपको समझ आया? आर्यन चोपड़ा, अर्पित अरोड़ा? यस सर। ठीक है। अगर ये 1/5 शेयर हमें निकालना आ गया बेटे, अब तो फिर क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। हमारा पहला पार्टनर है पी,
पी सेक्रीफाइस कर रहा है आर के शेयर का 1/5 यानी 1/25। बेटे पी का रिमेनिंग शेयर 3/5 माइनस 1/25। एलसीएम आ गया 25। 14/25। क्यू का सेक्रीफाइस आपको दे ही रखा है 4/25। बेटे क्यू का न्यू शेयर आ गया 2/5 माइनस 4/25। एलसीएम आ गया 25। 6/25। अब मेरे पास पार्टनर कौन कौन है? पी क्यू आर। पी का शेयर है 14/25। क्यू का शेयर है 6/25। आर का शेयर है 1/5। एलसीएम आ गया 25। 14 6 5। बेटे न्यू रेशियो आ गई 14 6 5। बेटा कोई डाउट है किसी को तो पूछ ले। बच्चों कोई डाउट है किसी को? नो सर। हम्म। बेटा कोई डाउट है किसी को बच्चों? ईशान कोई डाउट है आपको? नो सर। ईशान जैन? नो सर। रिया आपको कोई डाउट है बेटा? रिया जैन? नो सर। ठीक है बेटा। श्रुति आपको कोई डाउट है बेटा? नहीं सर। ठीक है बेटा। साहिल आपको कोई डाउट? नो सर। ठीक है बेटा। बेटे क्वेश्चन नंबर 15 बच्चे इंपॉर्टेंट लिखेंगे। बच्चे इंपॉर्टेंट लिखेंगे बेटे 15 पे। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। इनकी रेशियो है 2:2:1। बच्चों देखो ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ओल्ड रेशियो दी गई है। बेटे डी एडमिशन ले रहा है 1/6 शेयर के लिए। डी एडमिशन ले रहा है 1/6 शेयर के लिए। और बेटे क्वेश्चन में लिखा है सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी जो है बेटे वो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन रखेगा। जल्दी से नोट कर। बेटे सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। बेटे ये वही वाला क्वेश्चन है, मैं लास्ट क्लास में आपको करवाया था, लेकिन यहाँ एक बार मैं दोबारा कराता हूँ। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटे इस क्वेश्चन में कि सी अपना शेयर सेम रखना चाहता है। सी कोई सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता बेटे। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो हम क्या करेंगे बेटे? देखो
हम यहाँ लिख देंगे कंबाइंड शेयर ऑफ सी एंड डी। बेटे सी का शेयर हो गया 2 2 4 और 1 5, 1/5 प्लस 1/6, एलसीएम आ गया 30, 11/30। बेटे दोनों का कंबाइंड शेयर आ गया 11/30। अब मैं क्या लिख दूंगा, लेट द टोटल शेयर बी 1, कंबाइंड शेयर 11/30, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 11/30, एलसीएम आ गया 30, 30 माइनस 11, 19/30। बेटे रिमेनिंग शेयर जो 19/30 है ये ए और बी आपस में शेयर करेंगे। तो बेटे ए इज न्यू शेयर 19/30 इंटू, बेटे आप ध्यान से देखना मेरी बात को, मैं अब सिर्फ ए और बी की बात करूंगा क्योंकि सी तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा, वो तो अपना ओरिजिनल शेयर ही रिटेन करेगा। तो ये दोनों 2:2 यानी 1:1 की रेशो में है, यानी 1/2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। A:B ये 2:2 है, या बेटे इसको 1/1 भी कहा जा सकता है। तो बेटे ये आ गया 19/60। ऐसे बी का न्यू शेयर 19/30 इंटू 1/2, 19/60। अब है बेटे ए बी सी और डी, 19/60, 19/60। बेटे सी का शेयर हमारे पास है 1/5 जो वो रिटेन रखता है, ये उसने क्वेश्चन में कहा है कि वो रिटेन रखेगा, और नए वाला पार्टनर 1/6 के लिए आ रहा था। एलसीएम आ गया बेटा 60, 19, 19, 12, 10। तो बच्चों न्यू रेशियो हमारे पास आ गई 19, 19, 12, 10। बच्चों सब लोग बताओ मेरे को, किसी को कोई डाउट है बच्चे? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है बेटे, आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हो, तन्मय नोट कर रहे हो आप? सर सर हाँ बेटे बोलो बोलो प्रतीक। सर आपने जो 1:2 लिया है ए इज हाँ। न्यू शेयर और बी में, उसमें आप 2:4 भी तो कर सकते हाँ हो। हाँ बेटा बिल्कुल कर सकता हूँ, 2/4 भी कर सकता हूँ। शाबाश बेटे, बहुत अच्छी बात है, ये तो आपको पता है। 2/4 भी कर सकते हैं बेटे उसमें। देखो बेटे हम अगर 2/4 करेंगे ना तो उसका फ्रैक्शन आप कम करो 1/2 ही आ जाएगा, है ना? आप कर सकते हो, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप 2/4 भी कर सकते हो। मैं यहाँ करके दिखा दूँ आपको, 19/30 इंटू 2/4 भी कर सकते हैं बेटे इसको। तो बेटे 19/60 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम 2/4 भी कर सकते हैं। बच्चों बताओ अब और कोई डाउट किसी को बच्चों? ठीक है बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। Question number 4. X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. बेटे X और Y दो पार्टनर हैं,
3:2 की रेशियो। They admit Z into partnership. X gives 1/3 of his share while Y gives 1/10 from his share to Z. ठीक है बेटे। Z calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. बेटे एडमिट कर रहे हैं ये Z को और X give 1/3 of his share while Y gives 1/10 from his share to Z. सर यहाँ पर भी फिर वही वाली बात समझ में आ रही है कि Z का शेयर कितना लें सर, Z का शेयर कितना लें, क्योंकि बात तो ये वही कह रहा है कि दे एडमिट Z इनटू पार्टनरशिप, X गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर व्हाइल Y गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू Z। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप क्वेश्चन को बच्चे एक बार रीड आउट करेंगे सारे बच्चे, बाद में ऐसा ना हो कि आपको लगे सर ये कैसे सॉल्व हो गया। निशान बता सकते हो बेटे आप क्या करेंगे इसमें? सर यहाँ पे हम जेड का टोटल शेयर 1 मान लेंगे। ठीक है सर उसके बाद इस यहाँ पे बोला है कि जो 1/3 है वो x देगा तो 1 माइनस, तो वो 1/3 निकाल लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है बेटे। और जो सर रिमेनिंग है वो y देगा तो 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 आ जाएगा। हाँ 2/3 आ जाएगा। और और सर 2/3 जो है वो 1/10 के 1/10 इक्वल है। ठीक है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बेटे, आप लोगों को बात समझ में आई मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? रिया आपको समझ में आई बेटे बात? रिया जैन यस सर। बेटे यहाँ पे नया पार्टनर कौन आ रहा है हमारे पास? Z आ रहा है ना। तो बेटे हमें क्वेश्चन Yes. के अंदर वही देखो, Z का शेयर गिवन ही नहीं है, नॉट गिवन। बस हमें क्वेश्चन में पहले की तरह क्या कह रखा है कि X Z को देगा Z के शेयर का 1/3 और बेटे Y सेक्रीफाइस करेगा 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/10 सेक्रीफाइस करेगा। आई बात समझ में बेटे? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट Z शेयर बी 1, तो X सेक्रीफाइस करेगा बेटे 1 का 1/3 यानी 1/3, यानी बेटे Y कितना सेक्रीफाइस करेगा यहाँ पर? बेटे Y सेक्रीफाइस करेगा 1 माइनस 1/3 यानी बेटे 2/3। अब बेटे मैं वैसे ही लिखूंगा, देखो जैसे यहाँ लिखा था आप लोगों के सामने, ये देखो, इफ 4/5 ऑफ आर शेयर इज इक्वल टू 4/25, ऐसे मैं यहाँ लिख दूंगा, if 2/3 of Y's share is equal to 1/10। बेटे ये गिवन है आपको क्वेश्चन, तो बेटे उसके हाँ बेटे पारस बोलो। जैसे इसमें लिखा हुआ है जो Z है वो X का 1/3 शेयर लेता है, तो हाँ 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 पारस वॉइस क्रैक हो रही है बेटे आपकी, वहां तक तो समझ में आया कि X जो है 1/3 ले रहा है वो Y का। Excuse me, sir. हाँ स्नेहा बोलो बेटे। Sir, if 2/3 of Z's share नहीं होना चाहिए?
हाँ जेड शेयर, नया पार्टनर जेड है। पारस बोलो बेटे, आप कहाँ चले गए बीच में? चलो हम कर ले। 1/10 इंटू बेटे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, ये बेटे जेड का शेयर है। सर अब बताऊं? हाँ पारस, सर अगर हम ऐसे करते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है जेड एक्स का 1/3 शेयर लेता है, हाँ तो हम एक्स का 1/3 शेयर निकालते हैं तो 1/10 आएगा वो 1/5। बेटे कैसे निकालेगा? उसका शेयर तो हमें पता ही नहीं ना नए पार्टनर का। सर हमको इसमें 1/3 ऑफ एक्स निकालेंगे अगर हम। एक्स अगर तू निकालेगा तो एक्स का शेयर है 3/5। यस सर, और सर उसका 1/3 करेंगे अगर। एक मिनट क्वेश्चन दोबारा रीड आउट। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, एक्स गिव्स 1/3। हाँ वैसे भी कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे तू ये कहना चाह रहा है कि जो एक्स का शेयर है वो 3/5 है, अगर मैं उसका यस सर, 1/3 निकाल लूं तो वो आ गया 3/15। सर और 1/5 लिख दो सर। इसको हम लिख सकते हैं 1/5। और एक बात और है, 1/10 उसका दे ही रखा है हमारे को, हाँ सर, तो फिर से प्लस एलसीएम आ कर गया दियो। 10। तो 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, तो वो 3/10 के लिए आ गया। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। वो ओके सर, आसान है, उसको वैसे ही करवा देता हूँ फिर बच्चों को, है ना? ओके सर। ठीक है, ऐसे कर दो। बेटा ये लो एक और तरीके से कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है एक्स और वाई का शेयर 3:2। जेड जो है बेटे वो जेड जो है वो एक्स से उसके शेयर का 1/3 ले रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ। एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, एक्स अपने शेयर का 1/3 जेड को दे रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। एक्स सेक्रीफाइस 3/5 इंटू 1/3, 3/15, और हम इसको लिख सकते हैं 1/5। और बेटे वाई सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, ये गिवन है। तो बेटे जेड का टोटल शेयर आ गया 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम आ गया 10। सर हाँ बेटे, सर उसमें लिखा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। हाँ तभी तो डायरेक्टली दिया हुआ ये तो सर आप फ्रॉम। 1/10 को बेटे 2/5 फ्रॉम, मल्टीप्लाई करोगे ना? नहीं 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 बेटे, फ्रॉम लिखा हुआ ना, फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से। ऑफ हिज शेयर नहीं है, अगर ऑफ होता तो मैं मल्टीप्लाई करता ना बेटे। अच्छा ठीक हाँ, है। ऑफ का मतलब होता है अपने शेयर का, और फ्रॉम का मतलब होता है अपने शेयर में से। ठीक है, जैसे आपका ठीक है आपका सर। शेयर है 2 रुपए, मैं कह रहा हूँ आप अपने शेयर में से 1 रुपया